नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी फरीदाबाद हरियाणा के रहनिवासी, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा की ये पवित्र भूमि, पावन धरा, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देने के लिए पधारे। एलईडी नहीं चल रही है क्या? अभी थोड़ी देर में एलईडी चालू हो जाएगी, आप लोग बैठ जाइए। एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। भगवान कृष्ण ने इसी पवित्र धरा पर, हरियाणा की पवित्र भूमि पर गीता का उपदेश दिया है। ये पवित्र पावन धरा, जहाँ भगवान शिव की ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण कुमार पाराशर जी, श्रीमती हेमलता पाराशर जी, श्री चिराग पाराशर जी, टीना पाराशर जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो ये पवित्र पावन कथा फरीदाबाद हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर श्रवण कराकर आप और हमको कृतार्थ किया है, धन्य किया है। कथा तक चलकर आप पहुंच गए। पर एक निवेदन है कि कथा तक तो आप पहुंच गए हो, पर इस कथा को दिल तक भी पहुंचाना है। अपने मन तक इस कथा को लेकर जाना, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहर का कोई आडंबर, बाहर का कोई दिखावा, बाहर का कोई स्वरूप शिव को नहीं रिझा सकता।
भगवान शंकर को रिझाने के लिए बाहर के आडंबर की या बाहर के दिखावे की या बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को सुंदर बनाने की जरूरत पड़ती है। और देखिए, तन धोने से साफ हो जाता है, साबुन लगाने से साफ हो जाता है, सर्फ साबुन से नहाए, शैम्पू से नहाए, वो साफ हो जाता है। पर मन सर्फ साबुन से साफ नहीं होता। मन को साफ करने के लिए सबसे सुंदर तरीका यदि बताया गया है तो वो तरीका है केवल भगवान शिव की अविरल भक्ति। जब हम देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम भगवान शिव की, ये चल नहीं रहे, आके सुनिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव हमारे भीतर से हमें शुद्ध कर देता और भीतर की शुद्धता, भीतर की निर्मलता, भीतर की श्रेष्ठता हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के पास में लेकर जाती है। आपको जैसे पहले भी कथा में कहा कि निर्मल मन सो मोहि पावा। जितना शुद्ध, जितना सात्विक, जितना आनंदित आपका मन होगा, उतना शिव आपके करीब में होगा, आपके नजदीक में होगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले दे श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना खुलेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण किया शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण आपका विश्वास, आपका भरोसा, भीतर से आपकी शुद्धता, मन की शुद्धता, मन की निर्मलता, मन की श्रेष्ठता। तन धोया ना धोया, तन साफ करा ना करा, पता नहीं। पर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है कि मन को धोना है। अब मन को धोने के लिए कोई साबुन, मन को धोने के लिए कोई सर्फ, मन को धोने के लिए कोई साधन तो है नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मन को धोने का सबसे सुंदर साबुन है कहीं एकांत में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना,
पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मुख से उच्चारण करना। समझ लो आपने अपने मन को साफ कर लिया, आपने अपने मन को साफ कर लिया। मन को साफ करने का तरीका ही शिव नाम है। दो चीजें मेरे देवादिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। दो चीजें मेरे शंकर को अति प्रिय है, मेरे शंकर भगवान को बहुत प्रिय है, भक्ति और भाव। शंकर की सबसे ज्यादा प्रिय, शिव की सबसे ज्यादा प्रिय दो चीजें हैं, एक भक्ति, दूसरा भाव। शिव जी की दो चीजें बड़ी प्रिय है, एक भक्ति और दूसरे नंबर पर है भाव। अब भक्ति किसकी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान का पावन कथा वर्णन कर रही है, शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भक्ति किसकी? आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने घर में निवास कर रहे हो और घर में रहकर भी अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी परिवार को संजोते हुए अगर मुख से चलते फिरते भी भगवान का नाम ले रहे हो तो समझ लो कि शिव तुमको स्वीकार कर रहा है, तुम्हें ठुकरा नहीं रहा है। शिव तुम्हें स्वीकार कर रहा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कर्म करते करते, काम करते करते भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, नाम ले रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दो चीजों से भगवान शंकर मिल जाते हैं, एक भक्ति के बल पर, दूसरा भाव के बल पर। दूसरे नंबर पर है शुद्ध सात्विक भाव। आपका भाव, आप भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हो। भाव इसको नहीं कहते कि तुमने 56 भोग भगवान को लगा दिया तो भगवान खुश हो गए, तुमने भगवान को पीताम्बर दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने लड्डू पेड़ा दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने बेलपत्र दे दिया भगवान खुश हो गए। इसको भाव नहीं कहा गया। भाव किसको कहते हैं कि तुम भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध बना लो, तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध जोड़ लो जो एक संबंध बाप और बेटी का होता है, जो एक संबंध भाई भाई का होता है, जो एक संबंध स्नेह का, बहन भाई का, एक संबंध जो होता है प्रेम का संबंध, वो संबंध जो है। हम आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आना कि वो तुम्हारा मायका है। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना कि अगर सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आओ कि वो तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारा मायका है। तो केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है, केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग, महाकाल जाओ, काशी जाओ,
केदार जाओ, सोमनाथ जाओ, मल्लिकार्जुन जाओ, सोमेश्वर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जिस ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ शंकर का अगर धाम है तो तुम ये मान कर जाओ कि यहाँ मेरा मायका है, मैं अपने बाप से, अपने पिता से बात करने के लिए आई हूँ, अपने पिता से मिलने के लिए आई, और अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने पिता से हम हमारे दिल की बात, हमारे हृदय की बात, हमारे चित्त की बात हम कर रहे हैं। अब करो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात करें। 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर, 2 क्षण बैठकर आप भगवान शंकर से अपने दिल की बात करें। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप जितना पल, जितनी घड़ी, जितना क्षण परमात्मा को दे रहे हो, 2 घड़ी, 2 क्षण, 2 पल जो तुमने परमात्मा को दिया, उसमें कुछ क्षण बैठकर शिव से कुछ बातें करो। कुछ बैठकर बातें करो। हम अपनी बातें कहेंगे ना तो तुम लोग हंसोगे, आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। कई लोग उसको हंसेंगे, विचार करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए, पर कभी कभी मन में जब आता है तो घर में 2 रोटी बनवाकर, थोड़ा अचार रखवाकर, थोड़ी सब्जी रखवाकर, थोड़ा मीठा रखवाकर, टिफिन लेकर शिवालय में चले जाते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाते हैं। कंकर उठाया, पूजन करी, रखा, और बाबा के साथ बैठकर ही शिव को भोग लगाकर वही प्रसाद पाने का प्रयास करते हैं। शिव को भोग लगा। एक चरित्र आता है, एक बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आँखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो, उसका केवल 7 ग्रास का अन्न, कितने ग्रास, जम के बोलो जरा,
7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो। और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है, उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो, सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है, उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठो। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज 4th दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर, फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर आए, उसको पाए, उसको पाई। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल।
जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज को। आवाज क्लियर होना चाहिए, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे, गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूं? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो, और करना चाहिए। तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला, मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बोतल रक्त लग गया था। दे के थोड़ा सा आया था और लग गया ज्यादा। हमने उस बच्चे से कहा, अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आप इतना मीठा बोलिए, अपनी वाणी से आप इतना श्रेष्ठ बोलिए कि सामने वाले का अपने आप रक्त बढ़ना प्रारंभ हो जाए कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मेरा अपना है। कई बार स्थिति यह होती है कि अपने भी अपने नहीं हो पाते और पराये अपने हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी वाणी में वो बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो शब्द होना चाहिए, वो बल होना चाहिए कि आप पराये को भी कुछ बोल दो तो वो आपकी वाणी को सुन ले, स्वीकार कर। श्रेष्ठ माने, सहजता की बात। तो मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर जी को रिझाने के लिए एक तो चाहिए तुम्हारी निर्मल भक्ति, और दूसरा चाहिए विश्वास, भाव, और भाव भी वो जिसमें कोई दिखावा नहीं है। उस भाव को अपने पास में रखिए जिस भाव में कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर ना हो। एक लड़के ने एक पत्र लिखा, एक बेटी ने लिखा है,
उर्मिला नरवत, पति का नाम है हितेश नरवत। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उधर की आवाज कम करके, ये जो बार बार विसिल आ रही है ना, मेरा नाम उर्मिला नरवत, पति का नाम हितेश नरवत, गांव खेड़ी कला, फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्र की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्री के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का और पशुपति व्रत की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा ने इस दिवाली मेरे घर को खुशियों से जगमग कर दिया। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने अप्रैल 2022 में पहला एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सितंबर 2023 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, उसमें कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत निराश हो गई, सोचा अब नहीं दूंगी, हिम्मत हार गई। मेरे सास ससुर आपकी कथा टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर सुनते हैं। मेरी सास ससुर ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि सियोर वाले बाबा कहते हैं कि जो पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, भोले बाबा उनकी झोली जरूर भरते हैं। उस वक्त आपकी कथा अक्टूबर 2023 में कोटा राजस्थान में चल रही थी। मैं अपने परिवार के साथ कथा सुनने गई। वहाँ भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, सीहोर वाले बाबा कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, मेरी भी अर्जी स्वीकार करना बाबा। वहाँ से आने के बाद 1 महीने ही एग्ज़ाम की डेट थी, और आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहनत को 4 गुना बनाओ, 4 गुना मेहनत करो और भोले बाबा पर विश्वास कर मैंने अपनी ओर से सुबह सब मेहनत खूब करी, 4 गुना मेहनत भी करी और दिन रात पढ़ाई की। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन शिवालय जाकर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को लगाया। बस भोले बाबा से कहा कि जितना मुझसे साहस था मैंने लगा दिया, बाकी तुम संभाल लेना बाबा। एग्ज़ाम से पहले मैंने और पतिदेव दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया। आज उसी कारण भोले बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और मेरे बाबा ने मुझे 1 नहीं 2 बार लगातार ऑल इंडिया में एक बहुत अच्छी रैंक पर सिलेक्ट करवा दिया। और बाबा की कृपा से आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूँ। ये मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को मैं यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा है क्या? आस्था चैनल पर दिख रहा है, ठीक है। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से बाबा को प्रार्थना करिए। शिव जी से अमित ये चल रहा है, कान लगाकर सुनिए। बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी से अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए।
इस बेटी का भाव कितना शुद्ध था, यह विचार करिएगा जरा। सास ने इसको कहा, सास ससुर बोले कि बेटा हिम्मत मत हार, एक बार हिम्मत कर कर दिल कर कर एक बार भाव के साथ में तू कथा रस तत्व को श्रवण कर और 4 गुनी मेहनत कर। अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। और जब अपनी मेहनत को 4 गुना करोगे, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओगे, अपनी मेहनत 4 गुना करोगे, दिन रात एक कर दोगे और शंकर भगवान का नाम लेकर एक बेलपत्री शहद की लगाकर शिव के पास जाओगे, तो यह पक्का है कि देवाधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। दिल से उसको रिझाइए, मन से उसको रिझाइए, भाव से उसको रिझाइए। और जितने दिल से, जितने भाव से, जितने मन से आप उसे रिझाओगे, वो शिव आपके करीब में आता चले जाएगा, वो शंकर आपके करीब में आता चले जाएगा। सती मैया, माता सती, जो केवल भगवान शंकर के स्वरूप को सुनी है, दक्ष प्रजापति के घर में रहने वाली, दक्ष प्रजापति के घर में निवास करने वाली, बधाई हो, बधाई हो ये बच्चों बधाई हो आपको, बहुत बहुत। हाँ वाह, मैं बोला हाँ अभी आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। सती माँ ने कभी पूर्व, जब माँ सती छोटी थी, तब भगवान शंकर को माता सती ने नहीं देखा था। माता सती भगवान शंकर को नहीं देखी, बस उन्होंने श्रवण किया था, सुना था, केवल सुना था। और क्या सुना था माता सती ने कि मंथन में हलाहल विष निकला और उस विष को ओघड़दानी शंकर ने पिया। शंकर भगवान यदि विष पी सकते हैं, तो शंकर का जो भक्त होता है, शंकर भगवान को जो मानने वाला होता है, वो भी साधारण नहीं होता। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द जैसा विष वो भी पीता चले जाता है और मुख से मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले जाता है। शंकर भगवान अगर विष पी सकते हैं, तो शंकर भगवान का भक्त भी विष पीने की बलता रखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप मुंह फुला कर बैठ गए। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, आपने मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने अपशब्द कह दिया, आपने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। रोज मंदिर जाते थे, मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने कुछ बोल दिया, शंकर को जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके भीतर का बल शंकर को देख कर आना चाहिए कि शिव विष पी सकते हैं। तो क्या हम दूसरे की, दुनिया के लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? उसको भी पी के निकाल दो।
शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर। सती मैया ने शंकर को कभी देखा नहीं था। बाल्यावस्था से सती माँ ने दक्ष प्रजापति के नगर में, दक्ष प्रजापति के महल में, दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता के सामने देवऋषि नारद आकर कहते थे, शंकर जी ने ये करा, शिव जी ने वो करा, शंकर ओघड़दानी है, शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध कर दिए, शंकर भगवान ने ये कर दिया, शंकर भगवान ने वो कर दिया। दिन रात सती मैया शिव 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 सुना करती थी, शंकर को सुना। और सुनने पर इतना प्रेम हो गया शंकर भगवान से, सुनने पर इतना 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 प्रेम बढ़ गया शंकर भगवान से कि सती मैया ने सोच लिया अब तो शिव मेरे हों और मैं शिव की। ये प्रेम बढ़ गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पहली बार पंडाल में बैठकर कथा सुन रही होंगी। कितनी हैं जो पहली बार कथा सुन रही हैं पंडाल में बैठकर? हाथ उठाओ। बहुत सारी हो रहे, तुम लोग तो रख लो रख लो रख लो रखो जरा। आप में से पहली बार कथा सुन रही होंगी, पर टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोग कथा सुनते रहे होंगे। और कथा सुन सुनकर आपको भगवान शंकर से इतना प्रेम हो गया, शंकर भगवान से इतना प्रेम हो गया कि आपने टीवी पर कथा सुनते सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। तो आज भगवान ने आपको वो मौका दे दिया कि तू मेरी कथा पर भरोसा करी तो मैंने तुझे पंडाल तक भेज दिया। अब तू पंडाल तक आ गई तो एक दिन मैं तेरे दरवाजे पर आ ही जाऊंगा। मतलब आपने पहली मंजिल पार कर ली है। आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, मतलब बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, मोबाइल पर सुनते सुनते, टीवी पर सुनते सुनते बाबा ने आपको अपने पंडाल में लाकर बिठा दिया। मतलब शंकर जी ने आपको अपने कैलाश धाम तक बुला लिया। अब कैलाश धाम तक बाबा ने आपको यहाँ तक बुला लिया। अब बाबा किस दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा और आपके दरवाजे पर मेरा शिव पहुंच जाए। ये पहली मंजिल है। ना आप हमसे कभी मिले और ना हम आपसे कभी मिले, ना हम मिले आपसे, ना आप हमसे मिले। केवल टीवी के माध्यम से कथा को श्रवण किया, मन में विश्वास आया कि शंकर का एक लोटा जल हमारा बदल देगा कल। आपके मन में विश्वास आया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके मन में विश्वास आया कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लूंगी मेरा रोग ठीक होगा, बेलपत्र खाऊंगी मेरा बीपी शुगर ठीक होगा। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो बाबा मेरी नौकरी भी लग। एक पत्र मेरा नाम सरोज देवी, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम सरोज देवी है, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैं जटोला गांव, पटौदी, हरियाणा से हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल और बेलपत्र का मैं क्या फल बताऊं? मेरे बेटे का नाम अक्षित सैनी है। वो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता है। आपकी पहली कथा मैंने अलवर में सुनी थी और उसके बाद प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया था। बेटे को साथ ले जाती थी। गुरुदेव जी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर दिल से कथा सुने तो उसकी बाबा अवश्य सुनते हैं। मैं अलवर में जब कथा सुनने के लिए गई तो मैं आपको इतना नहीं जानती थी। मेरे पड़ोसियों के कहने पर मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई। कथा सुनकर आ गई, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, पर मेरे मन में
जल चढ़ाते चढ़ाते विश्वास आ गया कि अब मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं कथा सुनने पंडाल में जरूर जाऊंगी। मैं कोसी कला में पहुंच गई, बेटे को साथ में ले गई और बेटे को साथ लेकर मैं कोसी कला में पहुंची। कथा एक दिन की सुनते सुनते मैंने कई दिन की कथा को श्रवण किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मेरे बेटे से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया, रेवाड़ी में आपकी कथा हुई, मैंने बाबा से विनय करा और बाबा को निवेदन करा, कोसी कला में बाबा से निवेदन करा। आप कहते हो कि बाबा को छोड़ना नहीं, बाबा एक ना एक दिन फल जरूर देता है। और गुरुदेव मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरे बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर भी होकर आ गए। बाबा को वहाँ से कंकर शंकर पूछ कर एक कंकर लेकर भी आ गए और बाबा को जैसे ही कंकर लेकर आए, कंकर लाकर हमने पूजन करना प्रारंभ करी और बेटे का 17/10/2024 को पुलिस हरियाणा में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं बड़े प्रेम से। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी दृढ़ता हमें शिव के नजदीक लेकर चले जाती है, शंकर के करीब में लेकर चली जाती है। आप शिव के पास में कैसे जा सकते हैं? तो कहा आपके भाव से जा सकते। करो बात शंकर से, थोड़ी देर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात करिए। भगवान शंकर के पास बैठकर अपने मन की बात करिए, शिव से बैठकर अपने चित्त की बात करिए, अपने हृदय की बात करिए। सुनेगा, सुनता है। कोई कहे आपसे क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं। कोई कहे आपसे क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से या टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से कुछ मिल सकता है? क्यों नहीं। आप गए ही नहीं हो भगवान के दरवाजे पर, आप पहुंचे ही नहीं हो भगवान शंकर के दरवाजे पर। शिव की चौखट तक जाओ तो उस बहन ने पत्र में लिखा, वो बहन पत्र में लिख रही है, सरोज देवी, डॉक्टर सुशील कुमार अपने पत्र में लिख रही हैं कि मैंने अपने बेटे को अपने साथ मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। वो पत्र में लिख रही है। हमारी क्या आदत है? यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, हमारी क्या आदत है? बेटा एग्जाम दे रहा है ना गुरुजी, मैं व्रत कर दूंगी। ठीक है,
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। पर बेटे से बोलो तो सही कि मैं व्रत कर रही हूं तो तू भी मेरे साथ व्रत कर। मैं जल चढ़ाने जा रही हूं तो तू भी मेरे साथ जल चढ़ाने जा। मेरे साथ नहीं चल सकता तो मंदिर तक जा, एक लोटा जल लेकर चढ़ा करा। अब हम आपसे पूछें कि भूख तुम्हें लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है, पानी तुम्हें पीना है और तुम पड़ोसन को कोनी मार कर कह रही हो पानी तू पी ले, पानी तू पी। तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि पानी तू पी। आ जाओ। बधाई हो आपके लिए, आपके भाभी, बधाई हो। प्यास लगी है आपको खुद, भूख लग रही है आपको खुद, और आप पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू भोजन कर ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी, तू भोजन कर। कहाँ तक श्रेष्ठ है, कहाँ तक? सिर हमारा दुखा है और हम पड़ोसी को गोली खिलाएं, ये कहाँ तक श्रेष्ठ? मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुना पढ़ाई करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुनी मेहनत करना है, और मेहनत के साथ में 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना। हंसेंगे दोस्त, हंसेंगी सहेलियां, फिर निवेदन करूंगा, अपना हाथ किसी को मत दिखाओ, अपने हाथ को लोटा पकड़ा कर शंकर तक ले जाओ। शंकर भगवान ने यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन करने के लिए गए। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को दिखाया, भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। गोदी में लाल थे, यशोदा जी की गोद के लाल को भगवान शंकर दर्शन कर रहे। यशोदा जी ने पूछा, मेरे बेटे का भाग्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भविष्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भाग्य क्या कह रहा है, बताइए। कौशल्या जी ने भी शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताइए। शंकर भगवान भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर माता यशोदा जी से कहते हैं, माँ ये तेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला है। बहुत अच्छा बोला। पर भगवान शंकर ने यशोदा जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र के सामने पूतना भी आएगी, अघासुर भी आएगा, बकासुर भी आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से यह नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा, मेरे शंकर भगवान नहीं बोले। यशोदा जी से ये सब बातें नहीं कही शंकर भगवान ने। शंकर भगवान राम जी के सामने गए, कौशल्या जी के सामने। कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था
योगी का और जोगी का वेश धर कर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं, जो शिव हैं, जो शंकर हैं, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, और जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं, भविष्य नहीं बताया। आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे एक लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए, तुम खुद चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर स्वीकार कर लेगा। आप दिल से उसको कहो तो, आप दिल से उसको बोलो तो स्वीकार है। भरोसा, शिव के करीब जाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। सती मैया शिव को देखी नहीं है, सती मैया केवल शंकर को सुनी है। आपने क्या करा, टीवी पर केवल सुना कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, केवल सुना। एक पत्र, मेरा नाम जया देवी है, मेरे पति का नाम रामधनी यादव है। मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम जय देवी, मेरे पति का नाम रामधनी यादव, मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ। सन 2018 में मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, उसके 3 साल बाद हमारी बहू की डिलीवरी का समय आ गया। हमारी बहू को बच्चा गर्भ में 9वां महीने में डिलीवरी होना थी, और डिलीवरी का समय ऐसा आया कि हम हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते समय हमारी बहू का बच्चा शांत हो गया। बहू का बच्चा शांत हुआ, उसके कुछ ही घंटे बाद बहू भी शांत हो गई, बच्चा भी चले गया, बहू भी चले गई। हम बहुत दुखी हो गए, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। मायके वालों को लगा बहू के कि हम लोगों ने सही डिलीवरी ना करवाई, उसके कारण बस उन्होंने दावा कर दिया कोर्ट में, कुछ इल्ज़ाम लगा दिए, चलता रहा। बहुत परेशान से हो गए, तब करें तो करें क्या, बहुत हताश हो गए गुरुजी, कुछ नहीं सूझा। तब हमारी पड़ोसन ने कहा, टीवी पर 1 बजे कथा आती है, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा करता है, कहते हैं उसके पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व अगर सुना जाए, कथा सुनी जाए तो बाबा पूरी जरूर करता। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारा जल चढ़ता चढ़ता बाबा कृपा कर देगा, उस दिन कथा सुनने को मिल जाएगी। कथा सुनने का मौका मिल गया। आपकी कथा कानपुर में हुई 2022 में। हम कथा के पंडाल में जैसे तैसे पहुंच गए। केस भी चल रहा था, परेशानी भी थी, और बाबा से विनय करी। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, बाबा
ये केस पूरा समाप्त कर कर मेरे बेटे की दूसरी शादी हो जाए और कैसे भी घर में बच्चे आ जाएं, बस यही विनती करती हूँ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 में आप कथा कर गए और बाबा की कृपा से केवल 4 महीने निकले और बेटे का संबंध पक्का हो गया और बाबा की कृपा से 2023 में उसके घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला एक आस एक विश्वास के साथ शिव के पास गए। अभी हमने कथा में कहा टीवी के माध्यम से आप शंकर के मंदिर जाना चालू करें, जल चढ़ाना चालू करें। जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि तुम्हारे फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव महापुराण की कथा फरीदाबाद में हुई। आप पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हो, आपको लगता है कि मैं पंडाल में पहुंची हूं। नहीं, शादी में वही जाता है जिसको बुलाया जाता है और शिव पुराण में वही आता है जिसको बाबा अपने पास कुछ अच्छा करने वाला होता है। जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में बैठता है, वो शिव पुराण के अंदर जाकर बैठता है। आपको मेरे शंकर ने चुना है कुछ देने के लिए, आपको शंकर भगवान ने चुना है आपको कुछ प्रदान करने के लिए, इसलिए तो आ गए, पहुंच गए। 5 दिन थे, चौथा दिन आज पूरा हो जाएगा, कल 5वां दिन पूरा हो जाएगा। आप अपने घर कुबेर भंडारी, अपने सीहोर, फिर पीलीभीत 2 बजे से 5 बजे तक, 11 तारीख से 17 तारीख तक वहाँ सुन लेगा। बस उसकी चौखट पर जाकर क्या मिलता है ये वही जान सकता है। उसकी चौखट पर पहुंचकर क्या प्राप्त होता है ये वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता
रुलाया जाने, अकेला समझे कर सताया जाने, कदम दर कदम मुझको रुलाया जाने। कैसी हंसी का कमल ये खिलाया, कैसी हंसी का कमल ये खिलाया, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक श्री सतीश जी पंजी जी आए हैं और यहाँ की मेयर महोदय भी आई हैं, सुमन जी। मैं दोनों को आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें। दोनों हाथों की सेवा से हाथ ऊपर आनंद के साथ। जय हो। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों पे रहती थी दुनिया। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों पे रहती थी दुनिया। नैया को कैसे किनारा मिला है, नैया को कैसे किनारा मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है।
पतन की उम्मीदों में रहती थी नैया। नैया तो कैसे किनारा मिला है, नैया तो कैसे किनारा मिला है। मैं जानता वो जानता है, मैं जानता वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ तू जानता है, ये मैं जानता हूँ तू जानता है, ये मैं जानता हूँ तू जानता। हार हार महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। बाबा को दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से कहिए, शिव उसको स्वीकार करिए। शंकर भगवान से अपने मन की बात को कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले का जो दिन रहता है वो शिवरात्रि का दिन माना जाता है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो माँ। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो